हाँ, हरिओम विष्णु भगवान की जय। बोलिए आत्मीय भक्तजनों। आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ भगवान श्री हरि विष्णु के इस मंदिर परिसर में, जहाँ भगवान के बहुत सारे भक्त हर गुरुवार को आते हैं और अपनी भेंट स्वरूप उनको जो बनता है पूजा अर्चना में लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह बताने जा रहे हैं आप भक्तों को कि भगवान के पास जाओ तो पूजा पाठ की पहली चरण है उपासना। उपासना का मतलब होता है पास बैठना। आप किसी के पास बैठो, ध्यान से सुनो। तो जब उसके पास बैठो तो बैठने वाले को भी आनंद मिले और जो बैठा हुआ है उसको भी आनंद मिले। अगर आपके मन में उबाऊपन आएगा, जल्दी हो पूजा, जल्दी हो पूजा, जल्दी घर जाऊं, तो कभी फल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान की पूजा का पहला चरण है उपासना। उपासना का मतलब होता है पास बैठना। उपासना 3 सीढ़ी है, उपासना, साधना और आराधना। तो उपासना का मतलब है पास बैठना। जब कोई किसी के पास बैठता है तो उसे आनंद होनी चाहिए, मन में उबाऊपन नहीं होना चाहिए। चाहे हम कोई भी हो, मित्र के पास बैठता है तो उससे दोस्ती की बात ही होती है। पुत्र पिता के गोद में बैठता है तो उसे आनंद आता है, पिता को भी आनंद आता है। इसी ढंग से रिश्ते के हर श्रेणी में पति पत्नी जब एक दूसरे के समीप बैठते हैं तो दोनों आनंदित होते हैं। जब हम भगवान के पास बैठते हैं तो हम भगवान की आनंद को अपने अंदर खींचते हैं, सच्चिदानंद को। तो भगवान की आनंद को हम कैसे खींचेंगे, कैसे पाएंगे? तो जब हम उनके अनुरूप बनेंगे। आप देखेंगे कि चोरों के पास बैठने वाला चोर बनता है, सज्जनों के पास, साधु महात्माओं के पास बैठने वाला साधु संत बनता है, पुजारी पूजा पाठ करने में प्रवृत्त होता है। तो जब हम भगवान के पास बैठेंगे तो क्या भगवान नहीं बन सकते हैं? कोई भगवान जन्म से थोड़े हुए हैं। राम जन्म में उन्होंने अच्छे काम किया तो भगवान हो गया। कृष्ण जन्म में उन्होंने अच्छे काम किया, भगवान हो गया। संसार में बुद्ध को राजकुमार थे। मान लो कि रामकृष्ण अवतार में, बुद्ध अवतार में आते हैं, फिर भी बुद्ध का जीवन राजकुमार का जीवन था। उन्होंने माया मोह से भटक कर अपने आप को भगवान के चरणों में लगा दिया, तपस्या कर लिया। तो जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बाद में गौतम पड़ा, उसके बाद भगवान बुद्ध कहला गए। तो पास बैठने वाला उसके गुण का संपन्न होता है। इसलिए जब किसी के पास बैठो, भगवान के पास बैठो, तो मन में उबाऊ नहीं आना चाहिए। ध्यान देख सुनो, समझ रहा है ना? तुम्हारी लक्ष्य इच्छाप्रद है, क्योंकि तुम हर बात पर कहते हो जल्दी होगा। जल्दी नहीं, जल्दी काम शैतान का है। एक फ्रेज है, मुहावरा है, जल्दी कौन करता है? शैतान। शैतान माने दुष्ट, राक्षस। अच्छे इंसान की काम जल्दी कभी नहीं होती है। तपस्या करने वाले लाखों करोड़ों वर्ष बिता देते थे, फल की चिंता नहीं करते थे। सबरी मैया जवानी से बूढ़ी हो गई, आंगन बाहर तैयार थे, लेकिन एक गाना सुना ने, अभी रिकॉर्ड में सगर बज रहा है, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। ये किसके ऊपर गाना बना है? सबरी मैया के ऊपर। अभी देखो चारों बगल मोहल्ले मोहल्ले गाना बज रहा है, अभी फेमस हो गया गाना। तो सबरी मैया अपनी जवानी लुटा दी, राम की प्रतीक्षा में बूढ़ी हो गई, केस पक गया, मरने वाली थी। और कब मरी? जब राम आएंगे। उसकी विश्वास था कि राम आएंगे। राम को आंखों से भर ने दिखा ली, बेर खिला दी, चख चख कर बेर खिलाई। और राम ने भी उसे घृणा नफरत नहीं किया कि बेर जूठा है, प्रेम से सबरी का जूठा बेर खाए, कहा गया है ना। तो सोच लो कि यदि हम में प्रेम स्नेह होगा तो भगवान आएंगे, जरूर आएंगे। अब दूसरा चरण है साधना। साधना अपने आप को उसके अनुसार साधना। तीसरा चरण है आराधना, ये जो बहुत बड़ा चरण है। पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी हम पास करेंगे तो आराधना में भगवान की विधिवत पूजा होती है, भगवान की षोडशोपचार पूजा होती है। ढोल नगाड़े झाल के साथ गांव मोहल्ले को जगा कर होता है कि देखो मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, तुम लोग भी करो। वो बहुत बड़ी सीढ़ी है जिसको आराधना कहते हैं, जिसको बहुत बड़ा पूजा कहते हैं। देहात में कहते हैं आज चलो हमारे यहाँ सत्यनारायण स्वामी की पूजा हो रहा है, घर घर कथा कहने की, सुनने की बुलाहट जाती है, निमंत्रण जाता है। तो पहली चरण ही अभी तुम लोग नहीं पास कर रहे हो, ABCD नहीं सीख रहे हो, तो मैट्रिक कैसे पास करोगे, MA BA कैसे करोगे? इसलिए पहली चरण आज है उपासना का महत्व।
गौरी भगवान श्री हरि विष्णु की